नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तक के क्वेश्चन हमने इससे पहले जो पार्ट बनाए हैं उसमें सॉल्व किए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के अभी तक मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो आपको अपने क्लास का वीडियो सर्च करने के लिए मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम, जैसे कि आप अगर 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए, इन द फिगर एपी परपेंडिकुलर बी सी। यहाँ पे देखिए एपी लाइन सेगमेंट बी सी को परपेंडिकुलर है। एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी बीसी को पैरेलल है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is to area of triangle BCD, is to area of triangle BC और D। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हमें जो एक 10th 9th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में एक चैप्टर है, उसमें एक पॉइंट है वो हमें समझना जरूरी है। और चैप्टर का नाम है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। तो उसमें अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो पॉइंट क्या है, देखिए, अगर दो लाइंस पैरेलल है तो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं और उनका बेस सेम होता है तो उन दो ट्रायंगल्स का एरिया भी सेम होता है। तो ये समझने के लिए हम थोड़ा सा शुरू से समझेंगे कि दो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जब पैरेलल लाइंस हैं तो इन दो लाइंस के बीच में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस आप कहीं पे भी ले, चाहे यहाँ पे ले, फिर यहाँ पे ले, कहीं पे भी अगर इन दोनों को और बढ़ाते जाए, इंक्रीज करते जाए और बहुत दूर जाके उन दोनों में एक डिस्टेंस ले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस हमें मिला है उतना ही डिस्टेंस वहां पे भी आगे मिल जाएगा। मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से कोई हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट से, तो सभी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट्स की लेंथ एक जैसी होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। तो जब अब हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं कि सपोज यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बनाया है जिसकी हाइट, अब देखिए, अगर यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल है, हम यहाँ पे और कहीं यहाँ पे बनाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसका बेस यहाँ पे है और ये हाइट बन जाएगी। और एक ट्रायंगल हमने बनाया है जिसका बेस यही है और जो हाइट है देखिए ऐसे है, तो यहाँ पे एक हाइट हो गई, यहाँ पे एक हाइट हो गई। तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। तो इन दो ट्रायंगल्स को हम कहते हैं ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड लाइज बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और दो एक ही सेम बेस पे अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हमें लिखना है ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल का बेस बी सी सेम बेस है और दोनों भी ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे जो हाइट है और यहाँ पे जो हाइट है इस ट्रायंगल की, दोनों की हाइट सेम होगी, बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो इनका एरिया इक्वल होगा। लेकिन लिखना कैसे है, देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी, एबीसी और ट्रायंगल बीसीडी आर ऑन द सेम बेस, आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस के ऊपर है दोनों भी ट्रायंगल्स, एंड लाइज बिटवीन
सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, हेंस दे हैव इक्वल हाइट्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ABC का एरिया BCD को इक्वल होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर के साथ 1 है, कुछ भी नहीं है। तो अब अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू 1/1। यहाँ पे 1 रहता है तो उसका डिनोमिनेटर भी 1 होगा। तो इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का जो रेशियो होगा वो होगा 1:1 के बराबर। तो 1:1 को इक्वल हमें लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्वेश्चन क्या है। इन द फिगर, इस डायग्राम में PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, PQ BC को परपेंडिकुलर है, एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD भी BC को परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। तो यहाँ पे जो नीचे रेशियोज दिए गए हैं उनको फाइंड करिए। अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। अब PQB देखिए, PQB ट्रायंगल यहाँ पे है PQB, और ट्रायंगल है PBC, PBC। अब PQB में अगर हम BQ को बेस माने तो PQ हाइट हो जाएगी, BQ बेस PQ हाइट, और PBC जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर हम बेस BC ले तो हाइट PQ ही होगी यहाँ पे भी। तो दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है। तो जो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है, सॉरी करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर होगा। तो BQ एक बेस हुआ इस ट्रायंगल का और दूसरा BC एक हुआ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB न्यूमरेटर में है, PQB, तो हमें न्यूमरेटर में PQB का बेस लेना पड़ेगा। तो BQ यहाँ पे, सॉरी हाँ, BQ बेस यहाँ पे लेना है। तो इज इक्वल टू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं BQ अपॉन, और PBC का बेस होगा BC, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे हम BC लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू, तो यही आंसर है, लेकिन इसका हमें रीजन लिखना है। तो रीजन क्या लिखना है कि दोनों ट्रायंगल में हाइट इक्वल है। तो हम जो रीजन लिखेंगे, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स, आर इक्वल टू, या फिर आर प्रोपोर्शनल टू एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स आर, यहाँ पे हमें लिखना होगा प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल होता है, तो एरिया का रेशियो, तो एरियाज का रेशियो मतलब जो दो ट्रायंगल्स हैं उनका एरिया और उनका रेशियो, ये प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखना है बेसिस। ये हुआ रीजन इस क्वेश्चन का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC का जो एरिया है, अब देखिए PBC अभी जो हमने लिया है वो ट्रायंगल, दूसरा है ABC, PBC और ABC, इन दोनों में बेस इक्वल है BC। तो जो एरिया का रेशियो होगा वो PQ और AD इनके बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे भी लिखना है PQ अपॉन AD, और इसका रीजन लिखना है एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट्स
सॉरी इक्वल बेसिस, अगर बेसिस इक्वल है तो आर प्रोपोर्शनल टू, तो उनका रेशो किसको प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इस रीजन की वजह से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का रेशो इन दोनों साइड्स के रेशो के बराबर हमने लिखा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। अब एबीसी ट्रायंगल में बेस बीसी, हाइट एडी, और ट्रायंगल एडीसी में बेस डीसी और हाइट एडी। तो दोनों भी ट्रायंगल में हाइट एडी बराबर है, इक्वल है। तो हाइट इक्वल है तो इनका एरिया का रेशो बेस के रेशो से बराबर होगा। अब एबीसी का जो बेस है वो बीसी, तो यहाँ पे हमें लिखना है बीसी अपॉन एडीसी, एडीसी, तो बेस यहाँ पे डीसी है तो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है बेस डीसी, तो बीसी अपॉन डीसी। तो इसके लिए हमें लिखना है, यहाँ पे बेस का रेशो हमने लिया है तो हाइट इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पे जो रीजन लिखा है हमने पहले वही हमें यहाँ पे लिखना है, सेम रीजन जो फर्स्ट क्वेश्चन में था वही हम जो है वो आंसर में रेशो मतलब रीजन लिखना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी। अब एडीसी ट्रायंगल देखिए यहाँ पे क्या है, कहाँ है एडीसी, एडीसी यहाँ पे है एडीसी ट्रायंगल। एडीसी में बेस डीसी, हाइट एडी, और दूसरा पीक्यूसी है, यहाँ पे देखिए पीक्यूसी, तो पीक्यूसी पीक्यूसी। अब पीक्यूसी में हाइट पीक्यू है, बेस क्यूसी है, तो इस ट्रायंगल में बेस डीसी, हाइट एडी, तो एडी यहाँ पे हाइट, पीक्यू यहाँ पे हाइट, डीसी यहाँ पे बेस, क्यूसी यहाँ पे बेस, तो बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है, तो जो करस्पॉन्डिंग हाइट और बेस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रेशो इनके एरिया के रेशो के बराबर होगा। तो ये पॉइंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो देखिए एरिया ऑफ एडीसी का एरिया बेस है सीडी मल्टीप्लाइड बाय हाइट है एडी डिवाइडेड बाय पीक्यूसी का एरिया। अब पीक्यूसी में बेस क्यूसी, हाइट पीक्यू, तो हम यहाँ पे पीक्यू इंटू क्यूसी या फिर क्यूसी इंटू पीक्यू हम लिख सकते हैं। तो इसका भी रीजन अगर लिखना है हमें, तो रीजन लिखना होगा रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हम यहाँ पे इसका रीजन भी लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to the ratio of product of basis and corresponding heights, basis and corresponding हाइट्स। तो ये हुआ रीजन, और थर्ड का क्वेश्चन का यहाँ पे रीजन है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे का जो पार्ट है प्रैक्टिस सेट 1.2 का हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।